बाहुबली दो तरह के लोग होते हैं। एक बाहुबली होते हैं जो दिन भर मार झगड़ा लाठी डंडा गोली बारूद का काम करते हैं। एक बाहुबली होते हैं जो जनता के बीच में रहते हैं। मैं जनता के बीच में रहने वाला बाहुबली हूँ और न कि मैं अपराध जगत के बाहुबली हूँ। कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को कितना विकास किया, चाहे वो शिक्षा की मामला हो, चाहे बिजली की मामला हो, सड़क की मामला हो, आप किसी भी एंगल से देखिए। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा है जो भी विधायक हैं अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच जाना शुरू कर दिए हैं और चुनाव का जो है बस एक घोषणा का औपचारिकता बाकी है। क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा सभी गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुचायकोट से एमएलए अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे है, हम उनसे बात करेंगे। अमरेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी स्वागत है। अमरेंद्र जी, क्या कहेंगे, लगातार विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है जो चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा कहीं न कहीं जो भी आपके पार्टी हैं या फिर एनडीए के लोग हैं वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों में सभी लोगों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी में हैं। क्या कहेंगे ऐसे में जो गाइडलाइन आया है, कैसा रहेगा चुनाव कैसे कराया जाएगा? देखिए, हर चीज़ का सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और अपने नेता नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार में विकास किया है, काम किया है। और रही बात चुनाव की, तो देखिए, चुनाव कराना तो अच्छी बात है, चुनाव होनी भी चाहिए, इसलिए कि 5 साल पे हर 5 साल पे चुनाव होता है, तो उससे पक्ष विपक्ष सब लोग नज़र आते हैं कि आखिर यह जनता किसके पक्ष में है और किसके पक्ष में नहीं है। रही बात कोविड-19 की, जो कोरोना जो अपने यहाँ महामारी जो चला है, जो आपदा है, तो केवल ये बिहार के लिए ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इससे त्रस्त है। अब इसी से हम लोग को अपना बचाव करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग समय से चुनाव कराएंगे तो जो विकास इधर जो 2-3 महीने से जो हम लोग कोरोना को लेकर के जो बाधित हुआ है, अब देखिए इसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोरोना इतना जल्दी जाने वाला है, ये कोरोना जाएगा नहीं, लेकिन अब इसी में आपको हर चीज़ को देखते हुए, पापी पेट का सवाल है, तो हर चीज़ को देखते हुए हम लोगों को चुनाव होना चाहिए और सारे नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में चलना चाहिए। हम तो यही निवेदन करेंगे। अमरेंद्र जी, आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं, लेकिन विपक्ष का लगातार ये मांग था जो चुनाव नहीं हो, इस समय में चुनाव अनुकूल नहीं है, तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए। इसको लेकर के क्या कहेंगे, लोगों के बीच कैसे जाएंगे? देखिए, विपक्ष को ये पता है, ये विपक्ष को पता है कि इसके पहले जो चुनाव हुआ था, जिस समय हम लोग महागठबंधन में चुनाव लड़े, हम लोगों से उनका तालमेल नहीं हुआ, हम लोग अलग हो गए, हम लोग से वो लोग चले गए अलग। उसके पहले जब जो बीजेपी के साथ हम लोगों का गठबंधन करके जो चुनाव हुआ था, उसमें मात्र इन लोगों को 20 से 22 सीट आया था। तो वही स्थिति फिर होने जा रही है। ये लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह इसको टाल मटोल करके जो ही 2-4 महीना खींचा जाए। अभी 80-85 जो विधायक उनको गिनने को आ रहे हैं, तो आने वाले जो 2020 का चुनाव होगा उसमें हमको लगता है कि 80 तो ज़्यादा होगा, 8 हो जाए वहीं ज़्यादा है, 8 भी नहीं हो पाएगा। उन्होंने काम नहीं किया भाई, और हमारे नेता ने जो काम किया है यह बताने की थोड़ी ज़रूरत है, पूरी दुनिया देख रही है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को कितना विकास किया, कितना आगे बढ़ाया। चाहे वो शिक्षा की मामला हो, चाहे बिजली की मामला हो, सड़क की मामला हो, आप किसी भी लाइन में जाइए, किसी भी एंगल से देखिए, आज हमारा बिहार बहुत आगे है। पहले जब हम लोग बिहार से बाहर जाते थे तो लोग अनेकों तरफ, अब उस पुरानी बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन चुनाव समय से होना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में सब लोगों को चलना चाहिए। हम भी अपने क्षेत्र में चलेंगे। हम तो 30 तारीख को अपना कार्यकर्ता बैठक बुलाए हैं और 30 तारीख के बाद 6 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने एक अपना कार्यकर्ता, पार्टी स्तर के कार्यकर्ता बैठक बुलाया है, जिसका मैं परमिशन ले करके बजाबते जो भी इसका रूल प्रक्रिया है उसके तहत मैं काम करूंगा। और 6 तारीख को लॉकडाउन अगर बढ़ जाता है तो कोई बात नहीं है, नहीं बढ़ता है तो उसके बाद से हम लोग अपने क्षेत्र में चलेंगे। उसका जो हमारा संगठन है, संगठन को लगाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को लगाएंगे। हमारे नेता के द्वारा जो विकास हुआ है
हम लोगों के द्वारा जो विकास हुआ है, मेरे परिवार के द्वारा जो सहयोग हुआ है, मेरा भतीजा जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे, वो भी बहुत लोकप्रिय लड़का है। उसके बारे में आप पता कर लीजिए, गोपालगंज में एक एक बच्चे से पूछिएगा तो बोलेगा कि नहीं वो बहुत लोकप्रिय है, बहुत सबको मान सम्मान देने का काम करते हैं। इसलिए कि मेरा लड़का यहाँ का पढ़ा हुआ नहीं है, वो इंग्लैंड से पढ़ करके आया हुआ है। तो उससे बात करने में अब नए नए लोग सीख रहे हैं राजनीति, उसमें तो दोनों में तो अंतर हो जाएगा। वो सीधा लड़का है। तो हमारे परिवार के द्वारा भी सहयोग किया जाता है, मदद किया जाता है। हमारे भाई हैं, हमारे भतीजा है, या हमारा परिवार का कोई भी मेंबर हो, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम हैं, हम लोग सब आदमी अपने 24 घंटा अपने जनता के बीच में रहते हैं। पप्पू जी यहाँ पर हम आपको रोकेंगे। हमारा सवाल है, अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को बाहुबली क्यों कहा जाता है? कुचायकोट से लगातार प्रतिनिधि करते हैं आप, और लगातार जदयू के अच्छे लीडरों में आपकी गिनती होती रही है, लेकिन पप्पू पांडे को बाहुबली क्यों कहा जाता है, हम इसके बारे में जानें। अब देखिए, बाहुबली अब लोग क्यों बोलते हैं, मीडिया क्यों बोलती है, ये हमको पता नहीं है। ये बाहुबली लोग क्यों बोलते हैं? बाहुबली दो तरह के लोग होते हैं। एक बाहुबली होते हैं जो दिन भर मार झगड़ा, लाठी डंडा, गोली बारूद का काम करते हैं, और एक बाहुबली होते हैं जो जनता के बीच में रहते हैं। तो मैं जनता के बीच में रहने वाला बाहुबली हूँ, और न कि मैं अपराध जगत के बाहुबली हूँ। नहीं, मुझे उस सब लाइन से कोई मतलब नहीं है। मैं जनता का सेवा करता हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ। मैं जनता का बाहुबली हूँ, अपने लोगों का बाहुबली हूँ, और मुझे उसी नज़र से लोग देखते हैं, कहते हैं चलिए उसी नज़र से वो खुश रहता है, कोई बात नहीं है हमको। कुचायकोट के लोगों के लिए कैसे क्या क्या मैसेज है, क्योंकि कुचायकोट से आप लगातार एमएलए रहे हैं, कुछ कारणवश आप लोगों के संपर्क कहीं न कहीं आपसे जो है विच्छेद हो गया था। अब कैसे लोगों तक संपर्क करेंगे, कुचायकोट की का जो है किस प्रकार से बात करेंगे, हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, वहाँ के लोगों के बारे में बताना नहीं है। मेरा भी घर कुचायकोट में ही पड़ता है। हमारा जो पुश्तैनी जो घर है, कुचायकोट प्रखंड के बलुअन सागर मेरा घर हुआ। हम लोग नवरसे पे यहाँ हथुआ में रहते हैं। तो वहाँ हम नेता बन के चुनाव नहीं लड़ते हैं, मैं वहाँ का बेटा और भाई बन करके चुनाव लड़ता हूँ, इसलिए कि मेरा घर है वहाँ। हम वहाँ के लिए नेता हो ही नहीं सकते हैं, और नहीं हमारी सोच है। जो भी हमारी जनता है, हमारी कुचायकोट के जो भी हमारे गार्जियन, अभिभावक, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, सब लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ के बात करते हैं। वहाँ किसी के माध्यम से कोई नहीं आता है। अगर हमारे क्षेत्र में 3 लाख वोटर हैं तो 3 लाख से भी लोगों से पूछिएगा तो वो बोलेगा कि नहीं, हम डायरेक्ट विधायक जी के पास जाते हैं, न कि हम किसी के माध्यम से जाते हैं। और हम उसके हर सुख दुख में, वो चाहे रात का समय हो या दिन का समय हो, हमारे सरकार के द्वारा अगर लाभ पहुँचाना है या व्यक्तिगत मेरे द्वारा लाभ पहुँचाना है, अगर हम हैं तो हम जाते हैं, अगर हम नहीं रहते तो हम अपने भतीजे को भेजते थे। वो जाकर के वहाँ लोगों का सुख दुख बांटने का काम करता था। अब तो चुनाव आ गया, हम लोग चलेंगे चुनाव में। 30 को बैठक बुलाए, हमारे सारे कार्यकर्ता आएंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे चुनाव में। आपका हमने फेसबुक पे एक वीडियो देखा था, जनता के नाम संदेश था। तकरीबन 30 तारीख की जो आप बात कर रहे हैं, कितने दिन बाद लोगों से मिलेंगे और क्या मैसेज क्या रहेगा? क्योंकि जिस प्रकार से जो है मतलब विपक्ष के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया, जो भी बातें कहेगी, लोगों से जो मैसेज होगा, कम्युनिकेट करेंगे, वो क्या मैसेज रहेगा? मैसेज क्या रहेगा? मैसेज यह रहेगा कि मैं वहाँ का सेवक हूँ, तो मैं 4 साल 10 महीना मेहनत करता हूँ, अपने जनता के बीच में रहता हूँ, और जब 2 महीना बचता है, जब चुनाव का 5वां साल में 2 महीना बचता है, तो नेताजी लोग आ जाते हैं। तो हमारी जनता जानती है कि हमको सेवक को चुनना है कि नेता को चुनना है। तो हम तो वहाँ सेवक के रूप में काम करते हैं, उसको नेता की ज़रूरत नहीं है, वो नेता का चुनाव नहीं करेगी। आप देख लीजिएगा आने वाले चुनाव में मैंने क्या किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में, हमारे सरकार के द्वारा क्या काम हुआ है, वह सामने दिखाई देगा। और कुचायकोट में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में दिखाई देगा। पुनः फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री बनेंगे। यह जनता की मांग है, यह हमारी और आपकी कहना नहीं है, यह आम जनता कह रही है। 2005 के पहले हम लोग पटना आते थे तो 8 घंटा 10 घंटा लगता था। उसके पहले घर से निकलने के बाद क्या हो जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं था। कहीं कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। उस समय चरवाहा विद्यालय खोला जाता था। अब बताइए, चरवाहा विद्यालय खोल के आप बिहार के बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे? हम भैंस चराएंगे, स्लेट लेकर के किताब
स्लेट लेकर के हम क ख ग लिखेंगे तो हम आगे अपने अपने देश का और अपने स्टेट का हम क्या भविष्य लिख सकते हैं। लेकिन हमारे नेता के अंदर, हमारे नेता तो ऐसे ही इंजीनियर हैं, तो वो भी चाहते हैं कि भाई हमारे बिहार के जितने लड़के हैं वो भी इंजीनियर बने, पढ़ लिख करके आगे बने। आज शिक्षा पर जितना हमारे सरकार के द्वारा जो व्यवस्था हुआ है, पहले देखिए। पप्पू जी आप अपने सरकार की विकास की तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन गोपालगंज में बाढ़ को लेकर के लगातार जो है विपक्ष के लोग जो हैं आपके सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, और ये यहाँ तक कहा जाता है प्रत्येक साल बाढ़ आती, सरकार सोई रहती है। कहीं कोई बाढ़ नहीं आया गोपालगंज में। गोपालगंज में बाढ़ आया था, वो तो मान लीजिए प्राकृतिक आपदा है। प्रतिपक्ष तक वहाँ जाके अरे करते हैं, बोलते हैं, तो उनको दिखाई नहीं देता है, उनको विकास का काम नज़र नहीं आता है, इसलिए वो बोलते रहते हैं। भाई उनका अपना फ़र्ज है, तेजस्वी जी तेज नेता हैं, अच्छे नेता हैं, अपना बोलते हैं। लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि 2005 के पहले जब बाढ़ आता था तो लोग दियरा नहीं, गोपालगंज छोड़ करके कहीं और चले जाते थे। और आज हमारे सरकार के द्वारा, जिस समय हम वहाँ के 2005 में जब विधानसभा चुनाव जीते हम, तो वहाँ के लोगों का एक ही मांग था कि यहाँ पर बंधा बनना चाहिए, और हम अपने नेता को उसकी सूचना दी। वहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, तो वहाँ मंगलपुर से लेकर के अहिरौली दान तक लगभग 6-7 किलोमीटर बांध बना, जिससे आज 3-4 पंचायत के लोग, हमारे क्षेत्र में बाढ़ नहीं है, हमारे क्षेत्र में कहीं से बाढ़ नहीं है। इसके पहले बाढ़ आता था, लोगों को कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। अब बारिश का पानी है, कहीं आके जमा हो जाता है, तो उसके भी हम लोग प्रबंध करते हैं। जितना हमसे भी होता है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करते हैं, सरकार से जो होता है उसको भी हम कराते हैं। अब बाढ़, अब उनको नज़र आता है बाढ़ सुखाड़, ऐसा कुछ नहीं है। गोपालगंज कभी जाएंगे तब ना, उतर रहते हैं पटना में, घर है उनका गोपालगंज। हम आपके क्षेत्र की बात नहीं, गोपालगंज छपरा तरफ का जब उन्होंने दौरा किया था उस समय उन्होंने साझा किया था, हम उसकी बात की लगातार। लेकिन बाढ़ को लेकर के बिहार में भी सियासत जो है गरमाई हुई है। अरे तो गरमाई हुई तो मान ली पानी जब छूटेगा भाई तो आएगा नहीं। अब पानी कोई अपने बगली में लेकर नहीं ना घूमेगा। उन्हीं अगर वहीं का उस समय, जिस समय उनके बाबूजी मुख्यमंत्री थे तो का बढ़वा को पी जाते थे का पनिया, उस समय भी तो बाढ़ आता था, उस समय तो कोई राहत भी नहीं मिलता था। आज तो हमारे सारे अधिकारी लगे हैं, हमारे सारे नेता लगे हैं, जो भी है सारे लोग लग करके उसका सुख दुख बांट रहे हैं, बाढ़ में उसको राहत सामग्री दे रहे हैं। अभी हम अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार जय दिन बाढ़ था, जितना दिन वहाँ हमारे यहाँ जो पानी जमा हुआ था, बाढ़ नहीं था, जो छरकी के अंदर जो पानी जम गया था, तो वहाँ के लोगों को कठिनाई होती थी। हम लगातार वहाँ 10 दिन खाना चलवाए, चावल दाल सब्जी पूड़ी तरकारी अपना लोग खाया, बाढ़ ख़त्म हो गया, फिर लोग अपने अपने काम में लगे हैं। बाढ़ आया है, ख़त्म हो जाएगा। ये तो प्राकृतिक का देन है भाई, इसमें नीतीश जी का और चाहे बाकी दूसरे किसी का क्या दोष है। पप्पू जी, कुचायकोट से लगातार आप बहुत दिन से प्रतिनिधित्व कर, लगातार हमको लगता है 3 टर्म ना, चौथे बार जो है आप वहाँ से एमएलए चुन के लोगों का सेवा कर रहे हैं। हमको ये बताइए, जो वहाँ पे शुरू से जो आप सपना सोचे थे आप, उसमें कितना तक काम हो पाया, और क्या कुछ सोचे हुए हैं, और जो कुचायकोट को एक अलग मुकाम पे ले जाना है, अब की बार अगर चुन के आते हैं तो हमको ये काम करना है, मतलब हम वहाँ की विकास की बातें कर रहे हैं। आप जब बने थे तब से लेके अब तक, या अब जो समय आएगा अपने पास, उसमें क्या क्या काम बच गया जो करना है? देखिए, जिस समय हम चुनाव वहाँ लड़ने गए थे तो उस समय वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, और वहाँ ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में कहीं कोई व्यवस्था नहीं था। पहला हर गांव में जब हम लोग जाते थे तो एक ही मांग था कि भाई बिजली का कोई व्यवस्था करा दीजिए। इसलिए कि देखिए हमारे यहाँ रेंगनी पर कपड़ा टांगा गया है, तो हमारे पास जो भी विधायक निधि मिला उसी समय से हमने बिजली का काम शुरू कर दिया। उस समय ट्रांसफार्मर तार पुल का बहुत स्कार्सिटी था, तो उसका एस्टीमेट बनता था, हम लोग अपने फंड को देते थे, और तब उस गांव में विद्युतीकरण होता था, ट्रांसफार्मर तार पुल लगाया जाता था। तो 2005 से लेकर के 2010 तक हमने टोटल अपने पैसा को बिजली में दे दिया। उसके बाद खुद हमारा सरकार ऐसा प्लानिंग कर दिया, ऐसा प्रोग्राम बना दिया, ऐसा व्यवस्था कर दिया कि अब 24 घंटा बिजली रहता है। पहली समस्या बिजली, दूसरा समस्या रोड का। आज तो जाइए तो देहात में भी जो गली का रोड है वो भी आपको पीसीसी ढलाई मिलेगा। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए हमारे यहाँ के बच्चों को दूसरे स्टेट में जाना पड़ता था। आज इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए हमारे क्षेत्र के बच्चे, हमारे ज़िले के बच्चे अब कुचायकोट में पढ़ेंगे। वह दिन हमारे नेता का है, इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ खुला है। अब देखिए, काम एक दूग रहता तब ना हम गिना देते। पहले उसके कुछ काम हुए नहीं किया था,
तो अब जो हुआ है तो बहुत काम हुआ है, तो कितना हम गिनती करवाएंगे। अब क्या सोचे हुए हैं, अब की बार अगर बनेंगे पप्पू पांडे, अब की बार बन के वहाँ से विधायक बनेंगे तो अब ये काम करेंगे? देखिए, हम कुछ सोचते नहीं हैं जी। कि हमको क्या करना है और हमने क्या कर दिया। जो काम हम कर देते हैं उसको हम भूल जाते हैं। जी। जितने काम हमने कर दिया, पुल पुलिया रोड सड़क बना दिया, उसको हम भूल जाते हैं। अब आगे हमको क्या करना होता है और हमारी जनता बताती है, हमारे क्षेत्र के लोग बताते हैं कि विधायक जी इसको करना है, और उसके बाद हम उस पर तुरंत तत्पर हो जाते हैं और उस काम को, चाहे वो हमारे सरकार के मुखिया के द्वारा कराई जाए या हमारे अपने प्रयास से किया जाए, उस काम को हम पूरा करने का काम करते हैं। यही हमारी पहचान है कि मैं जो कहता हूँ उसे करके दिखाता हूँ। पप्पू जी, अब कुछ राजनीतिक बातें हो जाए। जनता के लिए आप बाहुबली भी हैं और जदयू में बहुत दिन से जुड़े भी हैं। क्या लग रहा है, जदयू बीजेपी एलजेपी में जो कहीं ना कहीं लोजपा और जदयू के बीच जो सीट को लेकर के जो कुछ न कुछ बयानबाजी चलती रहती है, क्या एनडीए में तीनों एकजुट रहेंगे या आगे क्या हो सकता है? हम आपका राय जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक आप गठबंधन की बात करते हैं तो यह चर्चा हमारे नेता का काम है करना। जी। कौन से लोग गठबंधन में रहेंगे, कौन से लोग नहीं रहेंगे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमको इससे मतलब नहीं रहता है। हमको अपने नेता से मतलब रहता है। हमारे नेता चाहे वो अकेले लड़े और चाहे किसी गठबंधन से लड़े, लालू जी के गठबंधन से भी लड़े थे तो उस समय भी हम चुनाव लड़े, इसलिए कि मैं केवल अपने नेता को जानता हूँ। वो गठबंधन कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, उनको जहाँ उचित लगता है, जो अच्छा लगता है वहाँ गठबंधन। नेता कहेंगे वही होगा। हाँ, जो हमारे नेता कहेंगे हम तो उन्हीं के राह पे चलते हैं। अभी तक ऐसा कोई चेहरा बिहार में है ही नहीं जिसको कोई दाब सके। विकास के मामले में चाहे किसी भी मामले में हमारे नेता, देखिए, अगर हम कितना हूँ करीबी हैं, अगर हम गलत हैं तो हमसे उनको कोई समझौता नहीं है। अगर हम सही हैं तो फिर हमारे लिए सब कुछ है। तो हम अपने नेता के साथ उस तरह से रहते हैं जैसे कि कोई भगवान अपने भक्त के साथ रहता हो। मैं अपने नेता को केवल नेता नहीं मानता हूँ, उनको अपना गार्जियन भी मानता हूँ, और हमारी राजनीति उन्हीं के साथ होगी। उनके बाद दूसरा कोई आने वाला ही नहीं है। और जब तक हम लोग इच्छा है हमारी करने का राजनीति, तब तक हमारे नेता रहेंगे। उस समय तक राजनीति करें, उसके बाद क्या होगा फिर देखा जाएगा। उसी तरह हमारी जनता है, हमारी कुचायकोट की भी जनता है, वो पप्पू पांडे के बाद किसी और का नाम नहीं जानता। लोग जाने के लिए घूम रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हमको तो आज 6 महीना हो गया अपने विधानसभा क्षेत्र में गए हुए। हम तो सब लोगों से हमेशा फ़ोन पे बात करते रहते हैं। उसके लिए हमारी सब सिस्टम बनी हुई है। हमारे जो भी नेता कार्य करता है उनका सब काम होते रहता है। विरोधी के द्वारा जो भी वहाँ कैंडिडेट है वो जो भ्रामक फैला रहे हैं, उन्हें जनता उनको आप मतलब किसके ऊपर छोड़, जनता के ऊपर छोड़ेंगे? हम किसी को विरोधी नहीं मानते हैं। जो हमारे खिलाफ कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता है, इसलिए कि देखिए, लोग जब चुनाव जीतते हैं ना, तो चुनाव जीतने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है तो सीधे वो राजधानी आने का काम करते हैं। और मैं जब चुनाव जीतता हूँ तो पहले 1 सप्ताह जाकर अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलता हूँ। तो हमारी जो चुनाव है उस सर्टिफिकेट के बाद से तुरंत शुरू हो जाता है। फिर लड़ाई हम लड़ना शुरू कर देते हैं। और ये जो 2 महीना जब बचता है तो बाकी नेता लोग आते हैं, अपनी अपनी उपलब्धि गिनाते हैं। तो उससे कोई बात नहीं है। वो जनता किसको चुनना है, जनता मालिक है। उसको किसको चुनना है वो चुन के रख लिया है कि हमारा नेता कौन है, हमारा सेवक कौन है। वो सेवक चुनेगी या नेता चुनेगी, वो फाइनल कर लिया है। समय का इंतज़ार करिए, समय आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। जो हमने क्या किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में वो जनता खुद बताएगी। अगर आपको नहीं है तो आप जाके खुद वहाँ पूछ लीजिए। अब कुछ लोग हैं वो तो हर जगह होते हैं भाई, उनका तो काम है। सोना का भी रोड बनेगा तो उनको नहीं दिखाई देगा। तो विपक्ष का तो ये काम है। इतना पटना में काम हुआ, इतना बिहार में काम हुआ है, आज तक कभी विपक्ष बोला है कि ये काम हुआ वो काम हुआ? वो नहीं दिखाई देगा। केवल इन लोगों को गलत सलत बस दिखाई देगा, कोरोना दिखाई देगा, बाढ़ दिखाई देगा। अरे भाई, ये अपने हाथ में तो है ही नहीं, तो इसको क्या देख रहे हैं आप? इसे तो अमेरिका जैसा महाशक्ति है वो भी डरा के घर में बैठा हुआ है, तो उसके सामने हम और आप क्या हैं? तो कहने दीजिए, उन लोगों को कहने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि हमारा नेता कौन है, हमको नेता किसको चुनना है, यह फाइनल हो चुका है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ पप्पू पांडे जी थे, जिनका कहना है जो हम बिल्कुल तैयार हैं कुचायकोट के लिए, और वहाँ से वहाँ की जनता का हमको लगातार समर्थन मिलते आ रहा है और इस बार भी मिलेगा। और हमारे नेता के मुकाबले बिहार में कोई भी नहीं है।
बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे HD न्यूज। सहयोगी सोनू के साथ अंशु झा, HD न्यूज पटना।